चलिए आज हम रिवीजन करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन किए थे, बहुत ही इजी था। उसके अंदर आपको सिर्फ x और y को देखना था। x आपका था एब्सिसा, इसको हम बोलते थे एब्सिसा, और y को हम बोलते थे ऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स वाई इसी फॉर्म में होता है ये एक्स वाई। एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होते थे, एक्स और ज़ीरो, क्योंकि ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस पे एक्स कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन जो ये वाई होता है ये हमेशा ज़ीरो ही होगा। और वाई एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट पॉइंट थे वो थे ज़ीरो एंड वाई। ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से अगर आपको ये वाला चैप्टर करना है तो, क्योंकि इसके बिना आपका क्वेश्चन ही अधूरा है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अब बात करते हैं कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करेंगे। इसमें आपके गिन के 2 या 3 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है आपका डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या करता है, आपके यहाँ जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं इनके बीच के डिस्टेंस को निकालने के लिए किया जाता है। तो डिस्टेंस फार्मूला आपका निकलता है √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बात यहाँ आती है कि अभी आप किसको x1 लोगे, किसको y2 लोगे। अगर आपसे PQ का डिस्टेंस पूछा है, तो P के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए होंगे आपको और Q के भी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए होंगे आपको। ठीक है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, वेरिएबल में भी हो सकता है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स किसी में भी हो सकते हैं। तो हमेशा ये जो P वाला है ना, P से Q का डिस्टेंस है, तो ये वाला आपका x1 y1 और ये वाला आपका x2 y2। तो यहाँ पे आपको ऐसे वैल्यू पुट करनी है। जैसे x2 है, x2 की जगह 4, मैं इसी का डिस्टेंस निकाल के यहाँ दिखा देती हूँ। ये है आपका x2 4 माइनस x1 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 यानी कि -4, ये आपका y1 यानी कि -3 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -7 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला बहुत आसान है। यहाँ पे मेनली गलती क्या होती है, जैसे ये माइनस माइनस प्लस करना और माइनस का साइन आएगा, सबसे ज़्यादा बड़ी गलती बच्चों की यहीं पे होती है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2 2 जा 4 7 7 जा 49। तो ये आपका डिस्टेंस आ गया √53। और इसमें सबसे मज़ेदार बात क्या है कि आपको रूट निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डिस्टेंस को रूट में छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर अंदर कोई भी नंबर है उसके फैक्टर हो रहे हैं तो आप उसके फैक्टर करके जो पेयरिंग बाहर निकलती है उसको बाहर निकाल दो। बाकी आप ऐसे कर सकते हैं। नहीं इसमें नहीं निकल रहे, निकलने वाले हों तो कह रही हूँ मैं। ठीक है, हो गया, यहीं पर रख दो। ठीक, अब बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ये हो गया, चलिए साथ साथ मिटाती जा रही हूँ मैं। सबको समझ में आ गया, डिस्टेंस फार्मूला लिखा हुआ है। फार्मूला वाले अपनी वो पेपर निकाल लो और उस पेपर में डिस्टेंस फार्मूला ये लिख लो। सबको मैंने कह रखा है, सबका पेपर सबके पास होना चाहिए। बेटा वो उसका रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिस्टेंस फार्मूला। और इसमें क्या चाहिए होता है, मिड पॉइंट फार्मूला भी होता है इसमें। मिड पॉइंट निकालने वाला जो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, है ना। कैसे, जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल का डायामीटर है, तो ये जो पॉइंट होगा ये उसके बिल्कुल बीचों बीच होता है। यहाँ पे मान लीजिए x1 y1 है और यहाँ पे आपका x2 और y2 है, तो ये बिल्कुल मिड में आता है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप मिड पॉइंट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला से आपके ये xy निकल जाएंगे, यहाँ वाले xy निकल जाएंगे। कैसे निकलेगा, x निकलेगा x2 प्लस x1 अपॉन में 2 और y निकलेगा y2 प्लस y1 अपॉन में 2। यही होता है। अच्छा होता है ना, जब भाई ऐसे कह देते हो, मतलब रेशियो 1 में होता है तभी यही होता है। भाई सेक्शन फार्मूला नहीं करा रही हूँ ना मैं, ये मिड पॉइंट है। अभी आपका एक क्वेश्चन है, मैं बता रही हूँ आपके, उसमें एक एग्जाम्पल है। ठीक है। अच्छा याद आ गया, बोलने से पहले सोचते थोड़ा ना हो। हाँ। ऐसे नहीं होते है। अरे मुझे लगा सेक्शन करा रहे हो। मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें रिवाइज करा रही हूँ जो पेपर में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं अकॉर्डिंग टू अभी तुम्हारा वो नहीं चल रही हूँ, बुक लेके मेरे हाथ में बुक का है ना, मैं उसकी सारी चीज़ें बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो एक ये हो गया आपका। एक होता है आपका सेक्शन फार्मूला।
सेक्शन फॉर्मूला क्या है? अब ये तो आपका इक्वल डिस्टेंस में था, लेकिन अगर किसी लाइन को, मान लीजिए पी क्यू लाइन है, अगर हम इसको 3 सेक्शन में बांट दें, अब देखो ये एक सेक्शन, ये एक सेक्शन, ये एक सेक्शन, ये 3 इक्वल सेक्शन, बट एक बात ध्यान रखना, ये किस में होते हैं? इक्वल सेक्शन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना इनकी रेशो होती है। रेशो या तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, या फिर आपको बता के रखेंगे कि ये ट्राई सेक्शन में बटा हुआ है, 4 सेक्शन में बटा हुआ है, या हाफ सेक्शन में बटा हुआ है। रेशो आपको खुद से निकालनी पड़ेगी। तो आपको क्या देखना है, ये मान लीजिए आर पॉइंट है, ये एस पॉइंट है, तो आर पॉइंट पे जो रेशो होगी वो कैसे होगी? ये एक हिस्सा है और ये 2 हिस्से आगे के हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1:2। एस पॉइंट पे क्या रेशो होगी? 2 हिस्से हैं इधर, एक हिस्सा इधर, तो 2:1। इन रेशो को हम क्या बोलते हैं? इन रेशो को हम बोलते हैं M1 M2, M1:M2, ठीक है। तो जब हम इनका सेक्शन करते हैं तो R, जो R पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकलते हैं वो कैसे निकलता है? X निकलेगा आपका M2 X1 प्लस M1 X2 अपॉन में M1 प्लस M2, ये निकलेगा X। और Y कैसे निकलेगा? M2 Y1 प्लस M1 Y2 अपॉन में M1 प्लस M2, ये आपके X और Y निकलेंगे, ठीक है। तो रेशो इसमें क्या हो जाएगी? M1 M2, ये आपकी रेशो है। क्या हो क्वेश्चन में अगर रेशो गिवन ना हो? व्हेन रेशो इज नॉट गिवन, व्हेन रेशो इज नॉट गिवन। अगर आपको क्वेश्चन में रेशो ही गिवन नहीं है और बोला है कि आप रेशो निकालिए, और कोऑर्डिनेट पॉइंट भी बोल दिए कि एक्स एक्सिस पे बन रहे हैं, क्वेश्चन में होगा कि कोऑर्डिनेट पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है एक्स एक्सिस से, तो वहाँ पे आपको अपनी मर्जी से x0 लेना पड़ेगा, यानी कि y की वैल्यू वहाँ 0 है और x की वैल्यू वहाँ पे x लेनी पड़ेगी। तो वहाँ पे आप रेशो मानोगे, एज्यूम रेशो, क्या रेशो मानोगे? k:1, ऑलवेज k:1। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रेशो, है ना, जो कि एक्स एक्सिस पे इक्वल डिस्टेंस पे है या एक्स एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो एक्स एक्सिस के रेशो आप ये एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ये मानोगे, और इक्वल डिस्टेंस पे है तो रेशो आप k:1 मानोगे। तो इससे आपकी रेशो भी निकल जाएगी और ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स भी निकल जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे मान के चलेंगे। ये बस इतने ही फॉर्मूले हैं आपके, ठीक है, इतने ही फॉर्मूले हैं आपके, और इतने ही फॉर्मूलों से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ध्यान देना पड़ता है समझने के लिए, पर आपका ध्यान नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि कभी पढ़ा नहीं और अपने आप ऐसे ही थोड़ा बहुत समझा जाएगा? इन लोगों ने सारा वो कर रखा है, तो ये जस्ट एक रिवीजन के लिए है, ठीक है। सबने उतार लिए फॉर्मूले? तुम्हारे हाथ में तो कुछ है नहीं। ये है आपके नीचे, मेरे नीचे तो कुछ नहीं है। मतलब जो आपके हाथ के नीचे है। मेरे हाथ के नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या है मेरे हाथ के नीचे? धरती। ठीक है, फटाफट से उतारो, फिर 2-3 क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। बुक दे दो जरा इतनी। मैं ही साइड हो जाऊँ? हैं? लिखा हुआ है, लाखों बार लिखा हुआ है। मैं सब मिटाऊंगी ना अभी, मेरे को याद हो गया। मैं इनको मिटाऊंगी। ठीक है, ऐसी थोड़ा अरे मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी ना, 2 ही एक्सरसाइज तो है इसमें, ठीक है। फिर मैं थर्सडे को तुम्हारा टेस्ट लूँगी। कल का दिन है तुम्हारे पास, कल आर.डी. शर्मा से अपनी रिवीजन करना। जो भी डाउट होंगे कल वो लेके आना है, आप सिर्फ एनसीईआरटी करना, ठीक है। कल आर.डी. शर्मा से रिवाइज करके जो भी डाउट्स हैं आपके वो लेके आना। और बेसिक किन किन बच्चों का है? बेसिक मैथ किन किन बच्चों का है? आपका है गौरव बेसिक मैथ, और आपका भी है शिवांश? स्टैंडर्ड है विभोर आपका? मतलब बाकी सबका स्टैंडर्ड है, आपका बेसिक है? तो बोलो ना कि हाँ मेरा भी है, तो बता देना, मैं फिर आपका बेसिक पेपर बनाऊंगी, ठीक है। अलग से बनेगा, अलग क्यों होता है? थोड़ा सा अलग बनेगा उसके। प्रीबोर्ड 2 आएगा ना स्टैंडर्ड, लेके देख ली। प्रीबोर्ड 2 आएगा ना स्टैंडर्ड बेसिक के हिसाब फॉर्मूले वगैरह नहीं, अब इनके में तो प्रीबोर्ड 1 भी वैसे ही लिया है स्टैंडर्ड बेसिक के साथ। अलग। लो ऑर्डर थिंकिंग। उतार लिया बच्चों, उतार लिया, चलें आगे फिर। यस मैम। चलिए तो एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। किसने नहीं लिखा? किसने लिखा?
किसने लिख लिया? आपने लिख लिया? इसको अपनी कॉपी दे दो, इसको कॉपी दे दो। वो तब से बैठा था, इसका ध्यान ही नहीं था, मैंने देखा। मैं बातें करने के लिए नहीं कह रही हूँ, उतारने के लिए कह रही हूँ। उतार लिया तो फिर शांत बैठो। मैंने उतारा ही नहीं। शेयर की जरूरत नहीं। मत उतारो, फिर डंडे खाने के लिए हाथ भी आगे रखना। नहीं मैंने तो उतारा है। लेकिन सब बात पड़ी थी ना, हमने देखा। चलिए, कुछ क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आपको ये कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हुए हैं। गोविंद बस ध्यान दे दो इधर। 3 2 -2 -3 टेंस में ये सब नहीं आता। आ जाएगा तो हाँ, इंग्लिश में मैथ तुम यूज आओगे। 2 और 3 ये 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट है और यहाँ पे ये पूछा है क्या ये एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, है ना। इसमें ये पूछा, ये 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दे दिए, क्या ये एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। इसको हम ABC मान लेते हैं, ये A, ये B, ये C। इसको आप लिखोगे x1 y1, ठीक है। इधर थोड़ा ध्यान दे दो, करते हैं नहीं। अगर करते हैं तो आपको इसमें बताना है कि ये कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल है या राइट एंगल ट्राइंगल है या आइसोसेलेस है या वो है स्केलेन ट्राइंगल है, हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप डिस्टेंस निकालेंगे AB की, BC की और CA की। ध्यान दे दो प्लीज़, ध्यान दे दो। AB का डिस्टेंस निकालोगे, BC का डिस्टेंस निकालोगे, CA का डिस्टेंस निकालोगे। AB का डिस्टेंस निकालोगे तो यहाँ पे आपका ये x1 और ये वाला y1 ऐसे बन जाएगा। AB के लिए ये 3 2 और क्या लेना है हमें, -2 -3। ये वाला x1 y1, ये वाला x2 y2। इसमें कन्फ्यूज़न हो साथ में लिख लिया करो। तो x2 - x1 -2 -3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25 25 25 प्लस 25 √50। ठीक है, √50 को लिख सकते हो, हाँ 5√2 5 2 कैसे 5√2 आएगा। ये पढ़ रहे हैं अभी, पूरी वो हो गई है। बी और सी का निकालेंगे, -2 -3 और 2 3, सब तो सेम ही आ रहा है। x1 y1 x2 y2, फिर से हम वही करेंगे 2 -2 का होल स्क्वायर। माइनस का ध्यान रखना, अगेन मैं बोल रही हूँ माइनस के साइन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। +3 -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 2 हो जाएगा 4, 3 + 3 हो जाएगा 6, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 52। गलत ना बोल दियो, इसका नहीं हो सकता। हो सकता है इसका? हाँ। कैसे? 13 चौको 52, 2√13, 2√13। CA 2 3 और 3 2, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। फिर इसका भी निकाल लेंगे हम, 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 √2। अरे बाबा, ये तो √2 ही रह गया। अब इसमें बताना है आपको ये कौन सा ट्रायंगल है। देखो तीनों अलग अलग हैं, स्केलन है ना। एक और ट्रायंगल होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, जो क्या बताता है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। मतलब जो सबसे बड़ा है, इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? पक्का 2√13 लग रहा है। वही है बड़ा? नहीं 5√2। 2√13 का स्क्वायर करके देख लेते हैं ना। √2 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर, 2√13 का स्क्वायर हो जाएगा 13, 13 4 जा 52 है ना। 13 का स्क्वायर 13, 2 का स्क्वायर 4, 13 4 जा 52, 2 का स्क्वायर 2, पावा 25, 25 दूनी 50। राइट एंगल है। देखा कौन सा एंगल है ये?
राइट एंगल ट्राइंगल। देखो इन क्वेश्चंस आएंगे ना, पहले सबसे आपको यही ट्राई करना है कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है ना। अगर देखो आइसोसेलेस होगा तो आपको यहाँ साफ दिख जाएगा कि दो साइड इक्वल होंगी, दो डिस्टेंस इक्वल होंगी। अगर वो नहीं है तो फिर आप ना राइट एंगल ट्राइंगल की तरफ जाओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कौन सा टाइप पूछा तो स्केलिंग में नहीं हो जाएगा? स्केलन तीनों अलग अलग होते हैं। अगर ये नहीं होता तो, अगर ये नहीं होता तो आपने पूछा है कि एंगल का टाइप भी बताया कि हाँ। राइट एंगल है, पूछा है? नहीं स्केलिंग लिख के नहीं हो रहा है। नहीं, विच टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड। तो वो तो स्केलिंग, इक्विलैटरल और आइसोसेलेस चार होते हैं भाई, राइट एंगल ट्राइंगल भी तो होता है। एक्यूट भी हो जाएगा, ऑब्ट्यूज भी हो जाएगा। वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। राइट एंगल ही तो होता है। अगर स्केलर लिख दिया तो गलत, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो स्केलन क्यों लिखोगे? आंसर देखोगे। राइट एंगल ट्राइंगल है। अरे ट्रायंगल पूछा है ना उसने। अरे भाई चार टाइप ऑफ ट्राइंगल हैं आपके, आइसोसेलेस, स्केलन, इक्विलेटरल और राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस और इक्विलेटरल आपको ये देखने से पता चलेगा, जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं वो आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसकी तीनों इक्वल हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्केलन और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जब स्केलन कहने जाओ उससे पहले राइट एंगल ट्राइंगल का वेरिफिकेशन कर लो। तो जब आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो इसका मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल भी तो हो सकता है। क्या होना चाहिए? आइसोसेलेस में तो राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। आइसोसेलेस में जब यहाँ पे दो साइड्स इक्वल दिख रही होंगी तो आइसोसेलेस लिख देना। इसमें बहस क्यों कर, क्योंकि यहाँ पे दो साइड इक्वल नहीं है। स्केलिंग लिख देते ना, जैसे तीनों साइड इक्वल नहीं है। मैं आपको वही तो कह रही हूँ कि स्केलन और राइट एंगल जब इन दो में चॉइस करने को आए तो पहले आप वेरीफाई करके देख लो कि क्या ये राइट ट्राइंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है। मैं भी तो वही कह रही हूँ, नहीं बन रहा होगा तो स्केलन बनेगा। बात को समझना नहीं है। ऐसे ही आपको चार साइड भी दे सकते हैं, है ना, और पूछ लेंगे कि वो स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस या कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो आपको क्या करना है, चारों साइड्स का वो निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। चारों साइड्स का डिस्टेंस निकालने के बाद जैसे क्वाड्रिलेटरल आपका ये फॉर्म हो गया ए बी सी डी। अब मान लीजिए आपकी चारों साइड्स इक्वल हैं तो आप क्या कहोगे कि स्क्वायर है। भाई चारों साइड इक्वल तो रोम्बस की भी होती है। तब आपको क्या करना है, डायगोनल निकालना है, एसी का डिस्टेंस और बीडी का डिस्टेंस। अगर इसके डायगोनल इक्वल हैं तो वो बनेगा स्क्वायर, लेकिन अगर उसके डायगोनल अनइक्वल हैं तो वो बनेगा रोम्बस। काइट का क्या होता है? हाँ जी, काइट का दो साइड इक्वल, दो एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं। मतलब एडी और सीडी और AB और BC एडजेसेंट, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। हाँ नहीं, पैरेललोग्राम में होती है, लेकिन पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते। अच्छा, तो उसमें भी डायगोनल देखना पड़ता है। सब में डायगोनल प्रूफ करना है। डायगोनल तो देखने ही पड़ेंगे। पहले तो साइड निकालो, चारों साइड क्या कह रही है, फिर उसके बाद निकालते हैं। बात समझ में आ गई? एक तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। दूसरा और क्या होता है, मिटा दो ये वाला, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। शिवांश, एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। हमें वाई एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना है विच इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम A 6, 5 एंड B -4 और 3। तो अब इसमें क्या है, कौन से पे ढूंढना है, वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कहते हैं 0, वाई 0। हमेशा उल्टा क्यों बोलना होता है तुम्हें? मतलब एक ही बात है। एक बात कैसे है, 0 और y। तो 0 y से ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है। तो आपको क्या करना है, ये तो a भी दिया हुआ है, y एक्सिस के पॉइंट को आप c निकाल लो। इसका मतलब ये है कि AC का डिस्टेंस इज इक्वल टू BC का डिस्टेंस। हाँ समझदार तो हो ही तुम सारे, बात तो यही है। BC का डिस्टेंस अपॉन यही कह रहा है ना, वाई एक्सिस का पॉइंट, हमें वो वाला पॉइंट निकालना है जो इन दोनों से बराबर दूरी पे हो। तो हमने वाई एक्सिस के पॉइंट को मान लिया। यही चीज़ आपसे एक्स एक्सिस पे भी पूछ सकते हैं। तो AC का डिस्टेंस निकाल लेना, इधर सेम फॉर्मूला है, 6 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - y का स्क्वायर। सुन लो अभी, ठीक है। BC का स्क्वायर
-4 माइनस 0 का स्क्वायर 2,4 आ जाएगा आंसर। 2,4। तो देखो अंडर रूट से अंडर रूट काट सकते हो स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके। लिखना पड़ता है इसमें। हाँ जी, स्क्वायरिंग बोथ द साइड लिखना पड़ता है। तो ये हो गया 6 में से 0 के ये 36 आ जाएगा। यहाँ पे आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना है। अच्छा बाकी बच्चे क्या करते हैं मैं बताती हूँ। यहाँ पे होगा a माइनस बी, क्या करेंगे आगे की करते हो। और बाहर का स्क्वायर लिख देंगे। हाँ। 2 में लिखेंगे। हाँ ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। तो कट ही जाएगा ना बाद में। बात वो नहीं है ना, ये कोई बात थोड़ा ना हुई। पर यहाँ पे 2 3 जाए या 2 5 जाए, ऐसे कैसे कट जाएगा। अरे यार कुछ भी बोलते हो। तुम बोल दो, एक आध बच्चे इस बात को पकड़ लेंगे, कहेंगे अरे कटी तो जाता, लिखने का फायदा क्या, कुछ नहीं कटता। कंपटीशन कब करा रहे। एक a माइनस बी। बेटा जितना हंस रहे हो ना, फिर टेस्ट चेक करते वक्त ना उतना ही गुस्सा और आता है। हम तो हंस रहे होते हैं, आपको गुस्सा आ रहा होता है। तो वही तो आ रहा होता है कि जब पढ़ा रही थी तब तो हंस रहे थे, हाँ। और जब अभी टेस्ट चेक करने के बाद हमें आ गया, और जब टेस्ट में वो करते हो तो फिर और गुस्सा आता है कि क्यों नहीं आया। ये क्वेश्चन आप क्या कराते हो वहां दोगे कौन सा क्वेश्चन अलग 12वीं का क्वेश्चन। फंडा यही रहता है, 12वीं में ऐसे है ही नहीं। पता नहीं कहाँ से दिमाग लगाना पड़ता है। अरे सेम रहता है, कुछ भी बोलते हो। 5 का स्क्वायर, ध्यान दो इधर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस y का स्क्वायर माइनस 2ab। 50 भाई। मैं यहाँ पे देखो जिसको प्रॉब्लम हो रही समझने में, यहाँ छोटा सा खोल देती हूँ इसको। माइनस 2ab 10y 50y। दिमाग खराब है। 10 कहाँ से आ रहा है। अबे 2 5 से 10 ही तो होता है, ठीक है। पागल लड़के। कंपटीशन कब कर रहा हूँ। माइनस 4 का स्क्वायर 16, इसका ओपन करेंगे 3 का स्क्वायर, ऐसे 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2ab 3 का स्क्वायर। तुम जाके देखना, किसी ने तो कमेंट किया है जो तुम जिस दिन क्वेश्चन समझा रहे थे। हाँ गोली मार दूंगा। जाके वीडियो पे देखना, अभी तक मैंने उसका रिप्लाई भी नहीं दिया, मुझे नहीं पता किसने किया है। इट्स नॉट सिग्मा लिटिल बॉय करके पता नहीं क्या लिखा था, मेरे को तो ध्यान भी नहीं है क्या था। क्या लिखा था। पढ़ना आज। नहीं वो शायद मैं बीच में कुछ बोल रही थी 0:10 मतलब 10 सेकंड पे, हाँ। जब फिर तुमने पलट के कुछ कहा हाँ। तो वहाँ शायद किसी ने कुछ तो लिखा है। बदतमीज लोग। है 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 6y। ठीक है, अब इसमें देखो दो y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम, ध्यान रखना इक्वल टू के इधर उधर सेम साइन वाला ही कटता है, अपोजिट साइन वाला नहीं कटता। ये कटा कुछ भी कर रहे हो यार। आयुष 6 से 6 कैसे कट जाएगा, 36 और 16 है, मजाक चल रहा है। 6 5 11 61 माइनस 10y 25 कट जाएगा, आ जाएगा 8। 25 कट जाएगा कुछ। सारे पागल ही हो गया तुम। 16 प्लस 9 25 ही तो होता है। 25 कट ही तो जाएगा। अच्छा ये वाला कह रहे हो क्या। अच्छा ठीक है, तो भी कर लिया ना, इसको इधर लेके आ गए। कैसे बावले बच्चे हो गए तुम लोग। 11 बज गए 6 5 बज हो गया 3। ठीक है, 36 ही आया। हाँ कहाँ से आया? जोर झाड़ के। 25 बताओ इसको 25 कहाँ से आया। 25 तो यहाँ पे add होता है। 16 और 9 25। अबे ये कर दिया, ये और ये 25, वो तब से वही तो कह रहा है कि ये और ये माइनस हो जाएगा। किसी काम नहीं आएगा। ठीक है, पहुंच ही नहीं पाएगा तो तब तक दुनिया खत्म हो जाएगी। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 36/4 9। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, इसका जो c वाला था 0 और 9, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, ये हमारा आंसर हो गया। क्यों इतने गलत नहीं मेरा लगा मतलब आपका सही है, मेरा गलत है, मैंने कहीं नहीं गलती करी। इसका आंसर है 2,4। अब हो ही नहीं सकता, एक्स एक्सिस पे तो वो हो कैसे आ रहा y एक्सिस पे गधे ठीक है ना मैम, वो फीलिंग सब 0, x तो 0 ही रहेगा, 2,4 कैसे आ जाएगा 2। मिड पॉइंट वाला वो फार्मूला लगा है। किसने कहा है कि मिड पॉइंट लगाओ इसमें। आयुष ये चीज़ मैंने आपको पहले भी मना करी थी। इक्विडिस्टेंट लिखा है। सेक्शन में नहीं, वो सिर्फ सर्कल वर्कल का होता है, उसमें होता है, वो यहाँ नहीं कर सकते यूज़। और ये बात शायद मैंने पहले भी आपको बताई थी कि हर जगह वो मिड पॉइंट यूज़ नहीं किया जाता, वो आपका यूज़ किया जाएगा कभी सर्कल का दे रखा हो तो उसमें निश्चित ही रेडियस इक्वल होता है, वहाँ हम कर सकते हैं। लेकिन किसी भी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स में जो दिया हुआ है, क्योंकि उसमें माइनस का भी रहता है, नेगेटिव सेंस में भी रहता है, तो वहाँ पे आप उनको इक्वल में नहीं कर सकते।
ये आपको डिस्टेंस का इस तरह से ही करना पड़ेगा, वैसे करोगे 100% आंसर गलत आएगा। गलत की पहचान क्या है, वाई एक्सिस पे एक्स हमेशा 0 ही रहेगा, एक्स की वैल्यू आएगी ही नहीं वहाँ पे आपकी कुछ भी, ठीक है। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। थोड़ा अब सेक्शन वाला कर लेते हैं। मिड पॉइंट हमेशा लाइन सेगमेंट का रहेगा, कृपया इसकी तरफ थोड़ा अच्छे से ध्यान दें, नहीं ध्यान दोगे तो दिक्कत तुम्हें ही होएगी, मेरा क्या है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं फाइंड द रेशियो वाला, फिर एक क्वेश्चन कर लेंगे ट्राइसेक्शन वाला, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। पर एक बात ध्यान रखना, वीडियो देखने से चैप्टर कंप्लीट नहीं होता, सही बात है, क्वेश्चन करने से होता है। वो अलग बात है कि कहीं एक जगह फंस गए, मैंने उस टाइप का चलो कुछ बताया तो उसके लिए फास्ट फॉरवर्ड करके वहाँ छोटा सा क्लिप देखो, ये नहीं फिर उसके बाद शॉर्ट्स चल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चाहिए तो मैं वहाँ पे ही भेज दूँगी व्हाट्सएप पे, फिर वो वहीं चल जाएगा, फिर आपको यूट्यूब पे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर अगर व्हाट्सएप पे बात कर रहा हूँ फिर व्यूज नहीं बढ़ेगी ना आपके। हैं, मेरे व्यूज़ की चिंता आप ना करो, आया बड़ा, अपनी चिंता करो कि आपके मार्क्स कैसे बढ़ेंगे। कब रोक देते हो तुम? जो आप समझा रहे थे शुरू से चालू होते रोकती थी, अभी चालू 30 सेकंड की वीडियो। बेटा तेज हो तुम बहुत है। अभी 25-26 सेकंड की हुई है अभी। आज ज़्यादा तो उसने हिलाया होगा उसने। किसने लाया होगा? ये ऐसे इधर उधर कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, मैंने एडिट किया था। बना रहा था। अरे मेरे को वो लाना है ट्राइपॉड जिसमें जिधर घूमो उधर ही कैमरा घूम जाता है। कितने? 50 नहीं है, 172 है, कुछ भी मत बोल। 172 कम होते हैं हाँ भाई, ना मैं कभी ज़्यादा वीडियोस डालती हूँ, ना मैं कभी कुछ करती हूँ, फिर भी अच्छे हैं, ठीक क्या है। करोगे आप स्टेबलाइजर लेके? अरे ऐसे ही, मैं सिर्फ यही वीडियो थोड़ा ना बनाती हूँ, मेरी तो और भी वीडियोस बनती हैं। ठीक है ले लेना। हाँ तो क्या देख लेना, मुझे पैसे मेरे खर्च होंगे, प्रॉब्लम इसको हो रही है, हटो। फाइंड द रेशियो इन विच y axis divides the line segment joining the points अगर वो टेस्ट है 5। गोविंद बेटा जब समझा रही होती बस तब ना बोला करो, वैसे बोलते हो मैं कुछ कहती नहीं हूँ। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आपका एक क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो वाला। कई बार तो सिर्फ फाइंड द रेशियो ही होता है, इंटरसेक्शन का नहीं पूछते हैं, लेकिन अगर पूछे। अब इसमें क्या करना है आपको, एक लाइन सेगमेंट है जिसके पॉइंट क्या है 5 और -6 और -1 एंड -4, ठीक है, ये इसके पॉइंट्स हैं। एंड वाई एक्सिस इसको डिवाइड कर रही है, वाई एक्सिस कहीं भी हो सकती है टेढ़ी मेढ़ी, तो हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ है, तो वाई एक्सिस पे पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे 0, y, ठीक है। तो रेशियो मांगनी है, अब मैं निकाल लूँ फिर बताना। k/1 मैंने कहा था जब भी आपका रेशियो ढूंढने को कहें तो आप उसको क्या मान लोगे, k/1। और ये जो है ना ये आपकी xy मानी जाती है। फॉर्मूला इसमें क्या होता है, x = m2x1 + m1x2 अपॉन में m1 + m2, और एक साइड आप y का लिख लेंगे m2x y1 + m1 y2 अपॉन में m1 + m2। सबसे पहले आपको काम करना है, अपने आपने लाइन सेगमेंट बना ली, आपने हमारा रेशियो लिख लिया, आपने अपने दोनों फॉर्मूले लिख लिए। ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा x1 y1, ये वाला हो जाएगा x2 y2, ये वाला हो जाएगा m1 m2, और ये आपका xy है ही। तो ये x है, x की जगह हम क्या रखेंगे 0, ठीक है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए होते हैं, x की जगह 0। m2 की वैल्यू क्या है 1, x1 की वैल्यू क्या है 5 प्लस m1 की वैल्यू क्या है k, x2 की वैल्यू क्या है -1 इंटू -1 अपॉन में k+1। अब ये k+1 यहाँ उठ के जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो 0 लिख देंगे। अच्छा ध्यान सब रखना, 0 से किसी को भी इंटू करो, k को करो 1 को करो, मैं कह रही हूँ किसी को भी करो वो 0 ही आता है, प्लस करने पे नहीं आता है, ठीक है। आधे बच्चे देखते हो k+1 ही लिख देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 5 - k, 5 इधर चला जाएगा, -5 = -k, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5।
तो मतलब जो आपकी रेशो बनेगी वो बनेगी 5:1। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू भी निकालनी है हमें, क्योंकि इसने बोला था इंटरसेक्शन का पॉइंट्स भी बताइए। तो k तो रेशो तो आ गई आपकी 5:1, तो अब इसमें हम k की वैल्यू जो है 5 यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कि m1 हम क्या यूज़ करेंगे, 5 यूज़ करेंगे। तो y को y रहने देंगे, m2 यानी कि 1, y1 यानी कि -6, m1 यानी कि 5 इंटू y2 यानी कि -4 अपॉन में 5 + 1। तो ये हो जाएगा -6 -20 अपॉन में 6 -26 अपॉन में 6, ये कट जाएगा 2 × 6 2 से 13 -13/3। तो आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 0, -13/3 हो जाएगा। 3, -13 क्या तो उधर चला जाता 3, बेटा वो रेशो तो 5:1 आ गई ना, वो तो k तो 5 आई है। -13.6 रेशो तो आपकी ये आ गई ना 5:1, ये थोड़ा ना अपॉन में है। जब ये k होता है ना अपॉन में, जो आप कह रहे हो वो तब होता है जब आपका k मान ले 2/3 आया, तो आप यहाँ पे 2/3 रखते हो, तो उसको आप 2:3 बोल देते हो, क्योंकि वो 3 उधर जाके n2 हो जाता है। ये तो हमने इंटरसेक्शन का पॉइंट निकाला है। अब जरा मुझे बताओ आयुष, मेरा तो सही है, आप बताओ क्या आंसर आया था, यही है 5:1। और वो इंटरसेक्शन का पॉइंट? वो तो मैं निकाल ही लूंगा ना। हाँ भूल गए, नंबर कट गए, 3 नंबर का आएगा, 1 नंबर नहीं मिलेगा। मेरे को पता था यही आएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ आपके दोनों हो गए, आपने इंटरसेक्शन का पॉइंट भी निकाल लिया और आपने यहाँ पे रेशो भी निकाल ली। ट्राई सेक्शन में कहा हो, मान लीजिए क्वेश्चन में कहा हो कि लाइन सेगमेंट को ट्राई सेक्शन में बांट दिया, या तो वहाँ पे मैंने रेशो आपको पहले ही बता दी थी, तो उस रेशो में करके फॉर्मूला यही अप्लाई करना है ना। तो अब आपको क्या करना है, कल RD शर्मा से क्वेश्चन करने हैं। कल आपको इस चैप्टर के डाउट्स लेके आने हैं, समझ गए? अच्छे से सारा करके डाउट्स लेके आना है और फिर मैं यहाँ पे समझाऊंगी। तब तक के लिए